नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी और ताज़ा खबरों को रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। 24 घंटे में ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से अधिक। यूपी पीवी में 1329 एसआई एएसआई लिपिक भर्ती के लिए 1 जून से शुरू होंगे आवेदन। 2000 रुपए की किस्त मिलने का आपके पास एसएमएस नहीं आया तो करें ये काम। यूपी में तेजी से घट रहे कोरोना संक्रमण के नए मामले। मौतों की संख्या में बढ़ाई चिंता। निजी अस्पताल की करतूत। 5 लाख रुपए लेने के बाद मरीज को खाली सिलेंडर लगाकर किया रेफर। घर से बाहर टहलने निकला था युवक, बाइक सवार बदमाशों ने मुंह में मारी गोली, रास्ते में तोड़ा दम। यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित गंगोत्री धाम के घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन दर्शन। सीएम सोरेन ने सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट का किया ऑनलाइन शुभारंभ। झारखंड में 18+ का टीकाकरण शुरू। सीएम हेमंत सोरेन बोले टीका लेकर खुद को करें सुरक्षित। महाविद्यालय परीक्षाएं जून जुलाई में कराने का विचार। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। केरल में नहीं घट रहे हैं पॉजिटिव दर। सरकार ने 23 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। 9 से 45 रुपए में मिलेगी रूसी वैक्सीन की 1 डोज। भारत में इसे डॉक्टर रेड्डीज बनाएगी। देश में प्रोडक्शन होने पर घट सकती है कीमत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना संकट के चलते अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार। प्रयागराज के इस परिवार में सभी 26 लोगों को हुआ कोरोना, सबने जीत ली जंग। अस्पताल में फिर ऑक्सीजन कमी से 15 कोरोना मरीजों की मौत। सरकार ने गठित की कमेटी। दिल्ली में 10,000 बेड हुए खाली। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का पालन करेगी सरकार। भारत में कोविड-19 स्वस्थ होने वाली संख्या ने रोजाना नए मरीजों को पीछे छोड़ दिया। इससे अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़ाकर 2 करोड़ से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 4 दिनों में तीसरा मौका है जब स्वस्थ होने वाली संख्या कोविड-19 रोज आ रहे मरीजों से अधिक रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,44,776 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक कोविड-19 को मात देने वालों की कुल संख्या 2,69,599 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 4 में से 3 दिन भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाली संख्या रोजाना के नए मरीजों से अधिक रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड यूपी पीवी लखनऊ की पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2020 के निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पर शुरू हो जाएगा। आवेदन की संशोधित तिथि 15 मई 2021 को बदलकर अब 1 जून 2021 कर दिया है। पीएम किसान की 8वीं अप्रैल जुलाई की किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 8वीं किस्त के तौर पर 20,667 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामले तेजी से घट रहे। पिछले 10 दिनों से लगातार इनमें गिरावट देखी जा रही है। कभी प्रतिदिन 38,000 तक पहुंच गए थे मामले, अब 15,000 के करीब आ गए हैं। वहीं कोरोना से हो रही मौतों की काट चिंता बनी हुई है। शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 312 और मरीजों की मौत हो गई है। इससे संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,958 हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान निजी अस्पताल इलाज की जगह मोटी रकम वसूल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है। मनियारी के एक रिटायर्ड शिक्षक कोरोना से संक्रमित हो गए थे। निजी अस्पताल में पिछले 7 दिनों में उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान परिजनों से 5 लाख रुपए वसूले गए हैं। गंभीर हालत में उन्हें गुरुवार को सदर अस्पताल के एमसीएच में बने कोविड सेंटर में रेफर किया गया था। परिजन जब रेफर का कागज लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरा जिले से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरौली गांव में शुक्रवार सुबह एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने युवक के मुंह में गोली मारी है। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक सुबह टहलने के लिए गांव के बाहर गया था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में खोला गया है। कोरोना काल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की गैर मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी जरूरी संसाधनों को बढ़ाने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों की समुचित इलाज सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साहिबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करने के दरमियान ये बातें कही। झारखंड में शुक्रवार से 18+ वालों का टीकाकरण शुरू हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान स्थित टीका केंद्र में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब युवाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। राज्य के सभी युवाओं को निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करना सरकार की विशेष प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि टीकाकरण के माध्यम से लोग राज्य और देश की सुरक्षित रखने के लिए आगे आएंगे। राज्य के विश्वविद्यालय में परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाने के बीच मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना पर नियंत्रण के प्रयास कर रही है और इससे जुड़े हालातों की समीक्षा के बाद ही परीक्षा आयोजित करने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
केरल में पॉजिटिव दर में बढ़ोतरी होने की वजह से राज्य सरकार ने 23 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन बनाने का फैसला किया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम में अधिक कड़ाई के साथ ही लॉकडाउन लगाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश कोविशील्ड की दूसरी खुराक केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्होंने पहली खुराक के लिए 84 दिन पूरे कर लिए हैं। वहीं कोवैक्सीन की दूसरी खुराक पहली खुराक के 4 से 6 हफ्ते बाद ही दी जाएगी। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए पंजीकरण कल से शुरू होगा और टीकाकरण सोमवार से शुरू होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और देश को वैक्सीन मिल गई है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आज से डिलीवरी शुरू कर दी है। फिलहाल हैदराबाद में यह वैक्सीन पायलट प्रोजेक्ट के तहत समिति अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी के एक डोज की कीमत 9 से 45.40 रुपए तय की है। देश की राजधानी के सीएम केजरीवाल ने कहा कोरोना संकट 19 की वजह से जान गंवाने वाले माता पिता के बच्चों की पढ़ाई और उनके खर्चा का जिम्मा अब दिल्ली सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीते दिनों कई बच्चों की माता पिता की कोरोना से असीमित मौत हो गई है। ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का खर्चा अब दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली के सीएम ने इस संबंध में एक ट्वीट किया कि सीएम ने इस संबंध में ट्वीट करके लिखा है कि ऐसे कई बच्चे जिनके माता पिता दोनों चल बसे, उन बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। जिन बुजुर्गों ने अपने घर के युवाओं को खो दिया, उनका ख्याल दिल्ली सरकार उठाएगी। कहते हैं कि अगर मजबूत इरादे और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ताजा मामला प्रयागराज का, जहां मजबूत इच्छा शक्ति से एक ही परिवार के 26 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है और वे स्वस्थ भी हो गए हैं। प्रयागराज के आजाद नगर मोहल्ले में रहने वाले रघुवेंद्र प्रसाद मिश्र, जो पहले बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे, परिवार में एक एक करके सभी 26 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं और सभी ने डॉक्टर की सलाह ली और होम आइसोलेट हो गए हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। आज पूरा परिवार कोरोना से जंग जीतकर बिल्कुल स्वस्थ है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन किल्लत का संकट जारी। गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बृहस्पतिवार के तड़के ऑक्सीजन के अभाव में और 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कई दिनों से ऑक्सीजन कमी के चलते लोगों की मौत हो रही है। 2 दिन पहले यहाँ 26 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी कारण मौत हो गई थी। प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को ये जानकारी दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 12% पर पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 बेड खाली हो गए हैं। आईसीयू के बेड भरे हुए हैं, यानी गंभीर स्थिति वाले मरीजों की संख्या बनी हुई है। दिल्ली में जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं उसमें लॉकडाउन की भूमिका रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर हम ढील पड़ गए तो कोरोना फिर से आ सकता है। कोरोना से बचने के लिए जितने भी उपाय किए जाएं सभी अपनाएं। ढिलाई बिल्कुल नहीं करनी है। आने वाले समय को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी पूरी तैयारी करेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की सब वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।